हाँ जी बेटे, देखिए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। देखिए एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इस बार सिलेबस से काफी कुछ हट गया है जो पहले आया करता था। तो ऐसी उम्मीद आप रख सकते हैं कि यहां से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है। हालांकि पहले का पास्ट रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं कि ये वाला टॉपिक इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता था, लेकिन इस साल के लिए ये अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है जी। देखो बेटे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में किया था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है जी। इसमें तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं उन्हें तीन टाइप देके आपको बताऊंगा। टाइप वन, लिखिए जरा, रिवाइज्ड वैल्यूज of assets and liabilities are to be recorded। जब हमें रिवाइज्ड वैल्यूज एसेट्स और लाइबिलिटीज की रिकॉर्ड करनी हो, असल में ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि आप किया करते थे एडमिशन और रिटायरमेंट में। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है जी। दूसरा जो हम इसमें टाइप करेंगे, टाइप टू, ये है हमारा रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज are not to be shown, स्लैश करके लिखे रिकॉर्डेड। ये होता है जी आपका सिंगल एंट्री क्वेश्चन। सिंगल एंट्री क्वेश्चन का मतलब ये है सारा का सारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, सारी एडजस्टमेंट बस हम एक एंट्री के थ्रू दिखा देंगे। ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा। मतलब आप सोचिए, आप रीवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, ये तमाम चीजें करते थे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या कर रहे होंगे, उसे एक सिंगल एंट्री के थ्रू दिखाएंगे। ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती है जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के थ्रू होती है। खैर जब ये आएगा तब इसे देखेंगे। अब लिखिए जरा टाइप थ्री। तीसरा टाइप है मिक्सचर ऑफ टाइप वन एंड टाइप टू। इसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है जी, वो कुछ वैल्यूज तो बोल देता है कि आप रिवाइज्ड वैल्यूज दिखाइए, और कुछ वैल्यूज वो बोल देगा कि आप रिवाइज्ड वैल्यू मत दिखाइए। खैर अभी आपको इस मिक्सचर को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपने आप समझ में आ जाएगा अगर ये दो टाइप के क्वेश्चन पल्ले पड़ गए। तो तीन तरह के क्वेश्चन है जी जो यहां से बनते हैं। पहला वो नॉर्मल क्वेश्चन जो आप एडमिशन और रिटायरमेंट में किया करते थे। दूसरा ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट के तमाम इफेक्ट को आप एक एंट्री के थ्रू दिखा देंगे। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो इन दोनों का मिक्सचर आता है जी। तीन तरह के क्वेश्चन है बेटे जो हमें करने हैं। चलिए, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आपको पता ही है जी कैसे किया जाता है, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। टाइप वन क्वेश्चन जिसमें आपको रिवाइज्ड वैल्यूज को दिखाना होता है। ठीक है, लिखिए अब जरा, टाइप वन,
क्वेश्चंस in which revised values of assets and liabilities are to be recorded. ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें रिवाइज्ड वैल्यू एसेट्स और लायबिलिटीज की रिकॉर्ड करनी होती है। लिखिए इसमें पॉइंट नंबर ए, लिखिएगा टू टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट्स may be asked in क्वेश्चन। इसमें भी बेटे जी दो तरह की रिक्वायरमेंट आ सकती है। आपको याद ही होगा कि जब आप एडमिशन और रिटायरमेंट कर रहे थे तो वहां पे दो तरह की रिक्वायरमेंट कौन सी आई थी, एक आई थी नेसेसरी अकाउंट और एक जर्नल एंट्री। नेसेसरी अकाउंट जब भी हम बनाते हैं तो इसमें तीन चीजें बनती है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और इसके अलावा एक और चीज होती है जो आपको यहां पूछी जा सकती है, वो है जर्नल एंट्रीज। अगर जर्नल एंट्रीज आएंगी तो ये विद बैलेंस शीट आएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझिए कि आपको दो चीजें बनानी है, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट, बजाय तीन चीजों के जो कि आप पहले नेसेसरी अकाउंट में बना रहे थे। क्योंकि आपको ये अच्छे से पता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो मैं इसके बारे में कोई नोट्स नहीं लिखवा रहा हूं। ठीक है जी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें पता होंगी। हाँ जी बेटे, देखिए आपको ये दोनों ही चीजें पता है कि नेसेसरी अकाउंट कैसे बनते हैं और जर्नल एंट्री कैसे बनते हैं जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में किया। तो इसके रिगार्डिंग हम कोई नोट्स नहीं कर रहे, हम इसमें स्टार्ट करेंगे जी डायरेक्टली क्वेश्चन से। तो आप सभी अपनी अपनी बुक जल्दी से ओपन कर लीजिए, पेज नंबर है 3.72, ये ओपन कर लीजिए 3.72 पेज नंबर। इसमें हम करने वाले जी अभी एक क्वेश्चन नंबर 35। पेज नंबर है 3.72 और क्वेश्चन नंबर है जी 35। ये लो बेटे जी, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, देखिएगा। ए बी सी तीन पार्टनर है जी, इनकी रेशो हमें बताई गई है 3:2:1। फिर बैलेंस शीट हमें गिवन है जिसमें लाइबिलिटीज और एसेट्स है। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई शूट एट साइट वाला आइटम अगर आपको दिखे तो एक ही आइटम है जी जनरल रिजर्व, वो शूट एट साइट का आइटम है। फिर कहते हैं 1 अप्रैल 2017 को पार्टनर ने ये एग्री किया कि वो शेयर करेंगे फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 4:3:3। बेटे एक बात समझ लीजिए, चेंज इन पीएसआर के क्वेश्चन में एक वर्किंग नोट तो पक्का बनेगा, वो है सेक्रीफाइस और गेन की कैलकुलेशन। तो वो वर्किंग नोट हमारा यहां पे भी बनेगा, सेक्रीफाइस और गेन की कैलकुलेशन जिसमें हम करेंगे। तो इनकी न्यू रेशियो बताई गई है 4:3:3। और उसके बाद कहते हैं जी ये सारी एडजस्टमेंट्स की गई। प्रीमिसेस को एप्रिशिएट किया गया है 10% से और स्टॉक को एप्रिशिएट किया गया है जी 10,000 से। इसके अलावा
इसके अलावा देखिएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें बनाना है 4% ऑफ डेटर्स। पहले कोई भी प्रोविजन गिवन नहीं है और 4% अब क्रिएट करना है। सन्ड्री क्रेडिटर को रिड्यूस करना है जी 15,000 से, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, और पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू की गई है 48,000। इस वैल्यूड गुडविल से हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल की एंट्रीज करनी है, जो कि इस पूरे चैप्टर में एक ही एंट्री है, वो है यूनिवर्सल एंट्री। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है जी। ये क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आप पहले करते आए हैं, बल्कि उससे भी आसान लगेगा आपको। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में आपको एक्स्ट्रा काम क्या करना है जी, आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे गेन और सेक्रीफाइस। तो चलिए जल्दी से फॉर्मेट रेडी कर देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट रेडी कर दीजिए। लो जी, ये बन गया हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में 3 कॉलम आएंगे, ये ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। ए, बी और सी, और 3 कॉलम ही क्रेडिट साइड में, ए, बी और सी। और इसके बाद बनेगी जी बैलेंस शीट। लो जी बेटी, ये हो गया तैयार हमारा फॉर्मेट। अब एक वर्किंग नोट बना दीजिए, बस एक ही वर्किंग नोट बनना है। तो चलिए पहले वो वर्किंग नोट ही बना दिया जाए। देखिए, इस वर्किंग नोट पे ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड है, तो इट्स बेटर कि इसे सबसे पहले बना लिया जाए, ताकि बाद में हमें बीच में वर्किंग नोट पे ना जाना पड़े। लो जी, ये बन गया वर्किंग नोट। लिखिए इसमें कैलकुलेशन ऑफ गेन और सेक्रीफाइस। आप कोई भी रेशियो यूज कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो भी और सेक्रीफाइसिंग भी। मैं यहां पे यूज कर रहा हूं जी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब 3 पार्टनर है, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो पार्टनर कर रहा है जी गेन। ए, बी और सी, सबसे पहले तो बताइए इनकी ओल्ड रेशियो। 3:2:1 है, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। इसमें से माइनस कर दीजिए जो इन्होंने अपनी न्यू रेशियो रख ली है, वो है जी 4:3:3, यानी कि 4/10, 3/10 और 3/10। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। यहां आएगा जी एलसीएम 60, वैसे 30 भी लिख सकते थे आप। 30 - 24, तो ये तो आ रहा है जी पॉजिटिव 6/60। उसके बाद 60 ही एलसीएम आएगा जी ये, तो ये आ जाएगा 20 - 18। इसका मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है 2/60। फिर से एलसीएम ले लीजिए 60, तो ये हो जाएगा 10 - 18, यानी कि -8/60। सी इसमें गेन कर रहा है जी, बी और ए इसमें सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ठीक है,
6/60 और 2/60 इन्होंने सेक्रीफाइस किया और गेन करा है जी सी ने 8/60। लो जी बेटे जी, इतनी बात पता चल गई। अब आ जाइए रीवैल्यूएशन अकाउंट पे। बस अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप पहले करते थे। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते बनाते तो अब आपका हाथ और दिमाग दोनों ही उस्ताद हो गए होंगे। देखिए जरा कैसे बनेगा, बताइए जी। प्रीमाइसेस को एप्रिशिएट करना है 10% से और स्टॉक को भी एप्रिशिएट करना है, लेकिन अमाउंट बताया हुआ है 10,000। तो दो चीजों को एप्रिशिएट करना है। पहला है प्रीमाइसेस 10% से एप्रिशिएट करना है। 3 लाख के प्रीमाइसेस गिवन है, तो इसका मतलब 30,000 से एप्रिशिएट होंगे। और कहते हैं जी स्टॉक को भी एप्रिशिएट कर दीजिए 10,000 से। तो लो बेटे जी, ये भी फायदा है, क्रेडिट साइड में आएगा। प्रोविजन हमें क्रिएट करना है डाउटफुल डेब्ट्स का। प्रोविजन क्रिएट करना हमारे लिए है नुकसान, तो ये आएगा डेबिट साइड में। 4% करना है जी डेटर्स पे, 10,000 रुपए। सन्ड्री क्रेडिटर्स को रिड्यूस करना है 15,000 से। एडजस्टमेंट नंबर है जी 3। तो क्रेडिटर्स को अगर मैं 15,000 से घटा दूं तो ये मेरे लिए फायदे की बात है। फायदा है तो क्रेडिट साइड में। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 5% से। अगर आप मशीनरी को डेप्रिशिएट करते हैं तो इसका मतलब ये कि मशीनरी कम हो जाएगी। 5% से कम कर दीजिए। 1,80,000 का 5% करेंगे तो 9,000 रुपए आएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 48,000। तो ये तो बाद में होगा जी कैपिटल अकाउंट में। इसका मतलब अब रीवैल्यूएशन में और कुछ भी नहीं बचा है। टोटल कर दीजिए। क्रेडिट साइड साफ साफ पता चल रहा है जी ज्यादा आ रही है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 55,000 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है जी 19,000। इसका मतलब 36,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ए, बी और सी। $36,000 का प्रॉफिट है और इसे डिवाइड करना है किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो थी जी 3:2:1। तो ये हो गया 18,000, 12,000 और 6,000। लो जी खत्म। अब इसके बाद आ जाइए कैपिटल अकाउंट पे। सबसे पहला स्टेप कैपिटल अकाउंट पे होता है बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना। वही स्टेप्स है जी पहले वाले, कुछ भी नया नहीं है। कैपिटल 3 लाख रुपए है ए की, 1,50,000 है बी की और सी की कैपिटल है 1 लाख रुपए। लो जी बैलेंस हो गया ब्रॉट डाउन। फिर रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ उसे ट्रांसफर करिए। तो यहां आएगा जी बाय रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन पे हमें हुआ था प्रॉफिट 18,000, 12,000 और 6,000। नेक्स्ट, इसके बाद आप चेक करते हैं कि कोई शूटेड साइट वाला आइटम है या नहीं है। तीसरा स्टेप। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट पे केवल एक ही शूटेड साइट वाला आइटम गिवन है, वो है जनरल रिजर्व। तो अब आप जनरल रिजर्व को डिवाइड कर दीजिए। 1,20,000 के जनरल रिजर्व गिवन है। 3:2:1 में अगर आप डिवाइड करेंगे तो 60,000, 40,000 और 20,000 बनेंगे। लास्ट स्टेप, आखिरी स्टेप में होती थी गुडविल की एंट्रीज और इसमें गुडविल की केवल एक ही एंट्री इस पूरे चैप्टर में, वो है गेनिंग को डेबिट करना और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट करना। हमने ये निकाल लिया है जी कौन पार्टनर गेन कर रहा है और कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। सबसे पहले काम ही ये करा था। हमें पता चल गया कि सी भाई साहब गेन कर रहे हैं और ए और बी क्या कर रहे हैं जी? सेक्रीफाइस। तो बेटे देखो ए और बी क्रेडिट होंगे तो इनके क्रेडिट में अमाउंट आएगा, जबकि सी डेबिट होगा तो इसके डेबिट में अमाउंट आएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे ए और बी को क्रेडिट इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि सी डेबिट हुआ, तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट। जबकि यहां पे सी में
डेबिट दो कारणों की वजह से हुआ, एक तो ए क्रेडिट हुआ और दूसरा बी क्रेडिट हुआ। तो एंट्री क्या बन गई, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। ठीक है जी। अब बताइए जरा कितना अमाउंट आएगा। तो देखिए ये हमने कैलकुलेट कर लिया था भाई, पूरे फर्म की गुडविल कितनी है 48,000। तो ये कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 6/60, 2/60। तो पहले तो 6/60 करो। एक काम करो ना, 48,000 को पहले 60 से डिवाइड कर लो, सब पता चल जाएगा। अगर मैं 48,000 को 60 से डिवाइड करता हूं तो 800 रुपए बनते हैं। 800 को फिर आप 6 से मल्टीप्लाई करिए, वो तो आएगा ए में 4800। 800 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 1600। ठीक है जी, बी में। और सी का आ रहा था जी 8/60। तो मतलब अब 800 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 6400 बनता है टोटल। लेकिन वो दिखाया इस तरह से जाएगा 4800 और 1600, क्योंकि सी जो डेबिट हुआ 4800 रुपए से, वो ए की वजह से हुआ है और 1600 रुपए से बी की वजह से हुआ। ये थी जी हमारी एंट्री गुडविल की, यूनिवर्सल एंट्री थी, बस उसी को हमने यहां पोस्ट करा है। मैं कोई भी नई चीज नहीं बता रहा हूं, अगर आप ध्यान से समझे इस बात को। बस बेटे जी अब कर दीजिए आप टोटल दोनों साइड का, आपका आंसर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट का। तो अगर इस साइड का टोटल करा जाए ए का, तो ये बनता है 3,82,800, और बी का अगर टोटल किया जाए तो ये बनता है 2,03,600 रुपए। और इस साइड का टोटल करेंगे तो ये बनता है जी 1,26,000, 1,26,000। क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगी कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अक्सर यही आती है। तो दोनों तरफ यही लिख दीजिए क्रेडिट साइड का टोटल 3,82,800, 2,03,600 और 1,26,000। अब आप इसमें से माइनस कर दीजिए डेबिट साइड, तो आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। और बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा, इसका तो यही आ जाएगा जी, कुछ भी नहीं है, 3,82,800। ये भी सेम आएगा 2,03,600, बस बदलेगा तो ये, इसमें से आपको 6,400 माइनस करना है, तो 1,19,600 रुपए। ये हमारी तैयार हो गई कैपिटल अकाउंट। अब आ जाइए आप बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे आएंगे तो तरीका वही। कई बच्चे तो अभी सोचने में पड़ गए होंगे कि सर ये कराई क्यों रहे हो, ये तो आप वही पुराने क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करा रहे हो, हमारा टाइम खराब कर रहे हो। हाँ बेटे, ये बिल्कुल वही है जो आप पहले करते थे। बैसेट साइड आ जाइए बैलेंस शीट पे, तो 3 लाख के प्रीमाइसेस थे जो कि 30,000 से इंक्रीज हो गए। तो इसका मतलब अब प्रीमाइसेस की वैल्यू हो गई है 3,30,000 रुपए। मशीनरी, मशीनरी पहले बुक में 1,80,000 गिवन है, 9,000 से ये घट गई थी, तो अब बचेगी 1,71,000 की। स्टॉक पहले गिवन है 1,20,000, 10,000 से बढ़ा तो ये बढ़ के अब हो गया जी 1,30,000। डेटर्स, डेटर्स की अगर बात करें तो डेटर्स में हमें प्रोविजन बनाना है जी 10,000 रुपए का, और आप अच्छे से जानते हैं कि प्रोविजन हमें दिखाना होता है। तो डेटर्स को लिखिए इनर कॉलम में और इसमें से माइनस कर दीजिए प्रोविजन। प्रोविजन था कितने रुपए का, 10,000। आउटर कॉलम में आ जाएगा 2,40,000। इसके बाद है जी बैंक। बैंक का बैलेंस एज इट इज रहेगा, क्योंकि ना तो कोई पैसा आया है ना कोई पैसा गया है।
एडमिशन और रिटायरमेंट में बैंक का बैलेंस बदलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एडमिशन में तो बदलता ही बदलता है क्योंकि नया पार्टनर कैपिटल लेकर आता है। रिटायरमेंट में तो जब पेमेंट हुई तब बदलता है, 50-50 होता है। और यहाँ 100% है जी, बैंक का बैलेंस यही रहेगा क्योंकि कोई पार्टनर आता नहीं है, जाता नहीं है, तो पैसे का लेन देन नहीं होता है, सिर्फ अकाउंट्स के थ्रू हो जाता है। अब आ जाइए लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड आएंगे तो सबसे पहले हमें गिवन है क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए के। क्रेडिटर्स पे 15,000 से रिडक्शन आया था जी, तो 1,85,000 रुपए के क्रेडिटर्स बचेंगे। नेक्स्ट आइटम, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व गिवन है, वो डिवाइड हो चुका है तो वो तो अब आएगा नहीं। कैपिटल तीनों पार्टनर की आएगी, ए, बी और सी की, लेकिन नई कैपिटल 3,82,800, 2,03,600 और 1,19,600। इन तीनों का कर दीजिए टोटल, तो ये पता चल जाएगा कि टोटल कैपिटल है कितनी। ये बन रही है जी 3,82,800 और 2-3 7,06,000 रुपए, 7,06,000। बस जी बेटे, अब एक बार चेक कर लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी तो नहीं है। तो जवाब है जी कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या लाइबिलिटी है नहीं। अब टोटल कर दीजिए, दोनों साइड इक्वल आएंगी। टोटल अगर किया जाए तो ये बनता है 8,91,000 दोनों साइड का। बस जी क्वेश्चन हो गया फिनिश। बताइए जी, किसी भी तरह की आपको अगर डाउट हो तो। देखिए ऐसा है कि डाउट तो इसमें आपका आएगा नहीं क्योंकि वही सारी चीजें हम रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस है आपकी बुक में जो होमवर्क में दे रहा हूं, 34 और 37। ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने, ये वाला टॉपिक हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम अगले 2 टॉपिक भी शायद खत्म कर देंगे। तो इसका मतलब समझिए कि कल ये वाला चैप्टर एंड होने की घनघोर संभावनाएं हैं। ये 34th क्वेश्चन है, लेकिन इसमें समझिएगा। अच्छा जी सुनो, 34 नहीं करना है, इसमें एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट आ नहीं रही है। 34 और 36 को कट कर दीजिए, बस एक ही क्वेश्चन करना है जी, 37। अच्छा, इस 37 में आप जरा ध्यान से देखिएगा, आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी गई है। जर्नल एंट्रीज मांग ली तो क्या हो गया, ये वैसे ही बनेगी जैसे कि आपने बनाई थी किसमें, एडमिशन और रिटायरमेंट में। तो मैं अब जर्नल एंट्रीज का अलग क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूं क्योंकि हम पहले ही बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक एक चीज तो अब बेटे जी हाथ पकड़ के ना लिखवाऊंगा मैं, ये जर्नल एंट्रीज ही करेंगे आप, इसमें अकाउंट नहीं बनाएंगे। और ये वाला क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप करेंगे। बस जी आज की क्लास यहीं तक है, इतना कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।